तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ड्रामा के साथ और हमारा ये ड्रामा हाल ही में प्रीमियर हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हर तरफ लड़ाई चल रही है और बहुत सारी लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई है। एक लड़की भगती हुई अपने फादर के पास जाती है जिन्हें गोली लगी हुई थी। वहाँ पर उसकी मेड पहले से ही मौजूद थी। दरअसल ये लड़की है डोंग। डोंग हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है। डोंग अपने फादर के पास जाकर बैठती है जो उसे एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि तुम गवर्नर के मेंशन चली जाओ क्योंकि तुम्हारी गवर्नर से एंगेजमेंट हुई है तो तुम वहीं सेफ रहोगी। इसके आगे वो कुछ बोल पाते इससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर डोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो बस उस एनिमी को ढूंढकर उसे मारना चाहती थी। इतने में ही एंट्री होती है हमारे एक्टर की। यह है तियान जो कि एक बहुत बड़े सिपाही ही मान लो। अब ये एक्टर है या विलन ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तियान अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि पूरे मेंशन को छान मारो और जो भी तुम में कोई मिले उसको मेरे सामने ले आओ। ये सब सुनकर डोंग सोचती है कि ये सब अटैक तियान ने ही करवाया है और वो उससे बोलती है तियान से बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो और तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो चाकू लेकर तियान की तरफ दौड़ती है। इतने में ही तियान गोली चला देता है और वो गोली जाकर डोंग की मेड को लगती है जो कि पीछे से डोंग पर हमला करने वाली थी। लेकिन डोंग को लगता है कि मेड तो इनोसेंट थी, वो तो मेरी हेल्प कर रही थी और तियान ने उसे ही मार दिया। फिर डोंग तियान पर नाइफ से हमला करती है और तियान नाइफ पकड़ लेता है लेकिन नाइफ पकड़ने के चक्कर में उसे नाइफ से हाथ में कट लग जाता है। फिर तियान डोंग को उठाकर मेंशन के अंदर ले जाता है और उन दोनों के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि डोंग की सिस्टर मिंग जो सिर्फ मरने का ड्रामा कर रही थी वो डोंग के फादर के पास से कुछ उठाकर ले जाती है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है डोंग को कि ये सब अटैक तियान ने करवाया है, लेकिन इन सब अटैक के पीछे ना किसी की बहुत बड़ी साजिश है जो हमें एपिसोड के आगे पता चलेगी। हर सीन शिफ्ट होता है और हमें तियान का रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर वो डोंग को लाकर बेड पर पटक देता है। तियान डोंग के क्लोज जाने की कोशिश करता है लेकिन डोंग उससे बोलती है कि देखो मैं गवर्नर की मेंशन की होने वाली न्यू मिस्ट्रेस हूँ, तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तियान उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथों में हैंडकफ लगा देता है और उसे बेड से बांध देता है। फिर तियान सबसे पहले अपने हाथ पर बैंडेज लगाने जाता है जहाँ पर उसे नाइफ से कट लगा था। इसके बाद तियान अपनी शर्ट उतारने लगता है और ये सब देखकर डोंग बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मैं अभी यहीं तुम्हारे सामने सुसाइड कर लूँगी। तियान को इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डोंग को डराने के लिए डोंग के पास रखे हुए पिल्लों पर नाइफ से कट लगा देता है और बोलता है कि देखो अपनी ज़ुबान बंद कर लो वरना तुम्हारा भी पिल्लों जैसा ही हाल होगा। और वैसे भी मुझे तुम जैसी वर्जिन लड़कियां ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर तियान रूम से चला जाता है और अब डोंग रूम में अकेली रह जाती है और डोंग के हाथ तो अब बंधे हुए थे और चाबी भी तियान के पास थी। तो डोंग अपना दिमाग लगाती है और अपने बालों में से पिन निकालती है और उससे हैंडकफ को खोलने की कोशिश करती है और कोशिश करते करते लकीली हैंडकफ खुल जाता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद तियान रूम में आता है तो देखता है कि हैंडकफ खुला पड़ा है और डोंग भी वहाँ से भाग गई। फिर तियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम ज़रूर गवर्नर के मेंशन गई होगी। मुझे तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें गवर्नर का मेंशन दिखाया जाता है और सच में डोंग गवर्नर के मेंशन ही गई हुई थी। डोंग मेंशन के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। डोंग अंदर जाने की बहुत कोशिश करती है और उनसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मुझे गवर्नर से बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। गार्ड्स उससे बोलते हैं कि देखो ना तो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई अपॉइंटमेंट, तो हम तुम्हें कैसे अंदर जाने दे सकते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहीं से वापस चली जाओ। फिर डोंग अचानक से अपनी सिस्टर मिंग को देखती है कि मिंग वही है जो डोंग के फादर के पास से रात को कुछ निकाल के भागी थी। मिंग वहाँ से गुजर रही थी तो शोर शराबा सुनकर वो बाहर आती है।
डोंग मिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि मिंग तुम जिंदा हो। लेकिन मिंग डोंग से बोलती है कि कौन मिंग, मैं कोई मिंग विंग नहीं हूँ, मैं हूँ डोंग, गवर्नर की होने वाली यंग मिस्ट्रेस। ये सब सुनकर डोंग शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। मिंग धीरे से डोंग के पास आती है और बोलती है कि देखो, गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी मोम की है जिन्होंने तुम्हें कभी महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। और अब किसी को नहीं पता कि असली डोंग कैसी दिखती है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी जगह लेने आई हूँ और सबको यही लगता है कि मैं ही असली डोंग हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। डोंग बोलती है कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो तुम क्या करोगी। मिंग डोंग की फिंगर लेकर उसकी नेल से अपने हैंड पर कट लगा लेती है और झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है कि मैं तो तुम्हें समझा रही थी और तुमने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर गवर्नर की मोम बाहर आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। डोंग उन्हें देखकर उनके पास जाती है और कहती है, दरअसल मैं असली डोंग हूँ, मेरी एंगेजमेंट गवर्नर से हुई है और मैं गवर्नर की होने वाली मिस्ट्रेस हूँ। यहाँ पर वो लेडी यानी डोंग, गवर्नर की मोम बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम ही डोंग हो। डोंग बोलती है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है और ये मेरी सिस्टर है मिंग, जो यहाँ पर मेरी जगह आई है डोंग बनकर। वो लेडी बोलती है कि मिंग कल रात को तुम्हारे फादर के हाथ से लिखा हुआ लेटर लेकर यहाँ आई थी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम बताओगी मुझे। डोंग बोलती है कि मेरे पास वो टोकन है जो आपकी फैमिली ने एंगेजमेंट के टाइम पर मेरे फादर को दिया था। फिर वो टोकन डोंग अपनी ड्रेस में ढूंढने लगती है, लेकिन वो टोकन उससे नहीं मिलता, शायद वो कहीं गिर गया था। डोंग बोलती है कि मैंने टोकन मेरी ड्रेस में रखा था लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। लेडी को लगता है डोंग झूठ बोल रही है। यहाँ वो बोलती है कि कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है गवर्नर की मिस्ट्रेस बनने के लिए, और गार्ड से कहती है कि तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो, उठा के फेंको इसको यहाँ से। गार्ड डोंग को उठा के वहाँ से ले जाते हैं और बेचारी उस नन्ही सी जान को इतना मारते हैं कि उसकी बॉडी ब्लीड होने लग जाती है, और अच्छा खासा मारने के बाद वो उसे उठाकर मेंशन से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही डोंग ज़मीन पर गिरने वाली होती है, उसे एक लड़का पीछे से आके कैच कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। यही हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब ये लड़का गवर्नर है या और कोई, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, तो तब तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।